ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू से कि अगर अभी तक आपने हमारा जेकेएसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करें 7006002724 पे। आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है जेकेएसएसबी को डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच सिटी, कौन सी सिटी में टाटा पावर ने सेटअप किया है क्या इंडिया का पहला सोलर प्लांट, किसके लिए? फॉर हाउसिंग सोसाइटी के लिए। क्लियर है? समझ आ गई क्वेश्चन की क्या है? मतलब इंडिया का पहला जो सोलर प्लांट सिस्टम है हाउसिंग सोसाइटी के लिए टाटा पावर सेटअप ने कौन सी सिटी में इसको सेटअप किया। ठीक है, तो इसका आंसर है मुंबई। क्या आंसर है इसका? मुंबई। ओके, तो टाटा के जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने डील किया किसके साथ? मुंबई के विविरा कॉन्डोमिनियम के साथ। क्या, किसके लिए? टू मेक कंट्रीज फर्स्ट हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें जो भी मतलब चीजें ऑपरेट होंगी वो सारी की सारी सोलर एनर्जी के प्लांट के थ्रू होंगी। ओके, क्लियर है? और ये जो मतलब ये इन्होंने जो सेटअप लगाया है वो कितने वाट का है? 3.125 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ये सेटअप है। कौन सा वाला? जो फैसिलिटेट करेगा किसको? महाराष्ट्र में जो हिमायत नगर है वहां के लोगों को और उनके सब्सिडरीज को। क्लियर है? और ये आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इट विल सपोर्ट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 45% लेस देन द करंट कॉस्ट। मतलब जो भी कॉस्ट करंटली वो जो पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इस सेटअप के यूजेस के साथ 40% कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं कि भैया इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं आएगा। सिर्फ आपको पूछा जाएगा कि टाटा सेटअप ने इंडिया का पहला सोलर प्लांट हाउसिंग सोसाइटी के लिए कहां पे सेटअप किया है, तो इसका सिंपल आंसर है मुंबई। दैट्स ऑल, ज्यादा नहीं घुसने का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की अगले साल, मतलब 2023 से 24 के बीच में, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्लोब इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कितनी हो सकती है या कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुनिए कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, बताइए इंडिया की एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहने वाली है 2023-24 के लिए। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक सबको पता है, दैट इज 6.6%। ठीक है, 6.6% इकोनॉमिक के रिलेटेड क्वेश्चन है और ये ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इकोनॉमी और एनवायरमेंट ज्यादा आप लोगों को करंट से रिलेट करके आ रही है। ठीक है, बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस एक नाम याद रख लेना, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये याद रख लेना बस। कितनी है? 6.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है बट अगेन इसको कर रहे हैं सो दैट कि ये इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नासा किनको सिलेक्ट किया गया है। अब भैया इसके ऊपर बार बार बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, इंडियन इनका ओरिजिनल, मतलब इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो इंडियन रहा है, सो दैट्स वाई इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। AC चरनिया, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है। ये बंदे जो है, ये पर्सन जो है, आप लोग देख रहे हैं पिक्चर, ये न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं नासा के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि शांति कुमारी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर, इनको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। ठीक है, किस स्टेट के न्यू चीफ सेक्रेटरी जो है इनको बनाया गया? तो आंसर है इसका तेलंगाना। क्या आंसर है इनका? तेलंगाना। अब शांति कुमारी सीनियर IAS ऑफिसर है ये ऑफिशियली, और इन्हीं नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी जो है वो बने हैं तेलंगाना के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन। ठीक है, मतलब ये जो ड्रोन है इट इज ऑन दी बेसिस ऑफ दी क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो 5G चीजों को मतलब सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब ये किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? मतलब ये 5G एनेबल्ड ड्रोन है इंडिया का पहला, ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर है IG ड्रोन। क्या आंसर है इसका? IG ड्रोन। IG ड्रोन करके कंपनी है जिसने ये एनेबल किया है। क्लियर है? चलिए बस इतना ही याद रखो, बाकी किससे चलता है क्या करता है डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि PM मोदी साहब इन्होंने फ्लैग ऑफ किया, इनोग्रेट किया है, ऐसे समझ लो,
वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास उसका नाम है, ठीक है, एक सेकेंड, गंगा विलास उसका नाम है। आपको बताना है ये जो क्रूज है ये कौन सी सिटी में इसको कंक्लूड किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डिब्रूगढ़, ठीक है। अब ये डिब्रूगढ़ बेसिकली असम में है भाई, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज, ठीक है, जिसका नाम है MV गंगा विलास। ये देख सकते हैं आप लोग भाई, ये क्रूज, ये गंगा के ऊपर आप देख रहे हो कितना बड़ा क्रूज, समझ रहे हो ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जहाज टाइप का, समुद्री जहाज टाइप का। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई, एग्जाम में पक्का आएगा ये। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोग फोटो देख लो, ये सिंगर है जिनका नाम है लीजा मैरी पर्सले। बताना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज USA। बस इतना याद रखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द IT कंपनी, जिसका नाम है कॉग्निजेंट, ठीक है। कॉग्निजेंट IT कंपनी कॉग्निजेंट के न्यू CEO कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज रवि कुमार। क्या आंसर है? दैट इज रवि कुमार। भाई रवि कुमार फॉर्मली अगर बात करें, ये इन्फोसिस के लिए काम करते थे, 20 साल इन्होंने इन्फोसिस को दिए हैं, इन्फोसिस के बिजनेस को दिए हैं। और अभी फाइनली ये न्यू CEO जो है वो बने हैं IT कंपनी कॉग्निजेंट के, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों की नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट जो है, ये जो स्कीम है ये किस स्टेट में फ्लैगशिप हुई है, ठीक है, कौन सी स्टेट में फ्लैगशिप हुई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? दैट इज केरला, ओके। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक सेकेंड, ओके। तो एक और क्वेश्चन है कि ये जो एयर ऑफ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट है, अभी इस स्टेट का, मतलब इस स्टेट को चुना गया, केरला को चुना गया। अब इसको किस मीडियम के थ्रू चुना गया? तो इसको चुना गया थ्रू ऑन, ये जो MSME का नाम सुना है आप लोगों ने, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कैटेगरी के अंदर इसका नाम जो है चूज किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर सोनाबल एंड त्रिपुरा CM इनॉग्रेटेड द स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन। सो माय डियर, क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। क्लियर है? तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि अगर अभी तक आपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।